देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट से नजर आया तो डे लो के आसपास ही बाजार अभी कामकाज कर रहा है। जो बिकवाली गहराई है वो एनबीएफसी स्पेस के अंदर है। आप गौर से देखें, उज्जीवन फाइनेंस को, मुथूट फाइनेंस को, भारत फाइनेंशियल को यहाँ पर एक गिरावट जो है थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। उज्जीवन फाइनेंस करीब 3% नीचे कामकाज कर रहा है, मुथूट फाइनेंस करीब 3% नीचे कामकाज कर रहा है और भारत फाइनेंशियल में भी गिरावट थोड़ी देर पहले भी आई थी और वो भी डे लो के आसपास ही है। वहाँ पर भी 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरे ही जो एनबीएफसी स्पेस है वहाँ पर जो गिरावट है वो थोड़ी बड़ी है। कुछ फेसबुक के जरिए सवाल आए हैं, उनको भी ले लेते, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो है वो जितेंद्र का ले लेते, जोधपुर से मौजूद भी हमारे साथ। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर सोनाटा सॉफ्टवेयर बढ़िया सर, 170 रुपये में। ओके, और क्या नजरिया रखते हैं आप इसमें? सर लॉन्ग टाइम सर। लॉन्ग टर्म का है। ओके अविनाश, सोनाटा सॉफ्टवेयर पर सवाल है। 170 पे खरीदारी है, 173 का मौजूदा स्तर है, करीब करीब 200 शेयर इनके पास है, मुनाफे में है लेकिन बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है। क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, मेरे ख्याल से सोनाटा सॉफ्टवेयर में अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो थोड़ा सा लंबा समय इसमें इन्वेस्टेड रहे। मैं समझता हूं कि तीसरा तिमाही का जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जिस प्रकार के हेडविंड्स यूएस मार्केट से अभी चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर रुपया थोड़ा सा और अप्रिशिएट होता है तो हो सकता है कि चौथे क्वार्टर में थोड़े से मार्जिन प्रेशर में रहेंगे। हालांकि FY18 के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से 1 साल का नज़रिया रखे और होल्ड करे, यही राय रहेगी। राइट, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव से होल्ड करने की राय आपको दी गई है। लगातार फेसबुक के जरिए भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं, कुछ वो सवाल भी ले लेते हैं। वेदांता पर पहला सवाल आया है राजेश कुमार का, जानना चाहते हैं करंट लेवल्स पर खरीदें या नहीं। आप वेदांता के चार्ट्स देखिए एक बार विवेक, और साथ ही रिलायंस डिफेंस पर भी एक क्वेश्चन है अमूल्य का, और ये जानना चाहते हैं 61.9 के भाव पर खरीदारी की हुई है रिलायंस डिफेंस पर। तो दोनों भरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से क्या व्यू होगा? पहले रिलायंस डिफेंस पे मैं राय देना चाहूँगा। रिलायंस डिफेंस की बात करें तो चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 75 तक के लेवल्स छू सकता है ऊपर में। इनका 61 का बाइंग प्राइस है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि 65 के रिवाइज स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 75 के आसपास अपना 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी में ये कॉस्ट प्राइस स्टॉप के साथ फर्दर ट्रेल कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था रिलायंस डिफेंस के अलावा? वेदांता की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल काफ़ी बुलिश ट्रेंड में है। नीचे में 267 से लेकर 263 के आसपास अच्छा सपोर्ट आएगा। इस रेंज में फिर से एक्यूमुलेशन करके स्टॉक में अपराइज देखने को मिल सकता है। तो अपनी पोजीशन अगर ये बाइंग करना चाहते हैं तो 265 के आसपास फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 255 के स्टॉप लॉस साथ ऊपर में 295 तक का लेवल देखा जा सकता है। जी, तो आपको राय दिया चुकी फेसबुक के जरिए। जो दूसरे सवाल आए हैं उसमें एक बॉम्बे डाइंग पर सवाल है। 1000 शेयर है और 90 रुपये के दाम पे खरीदारी है। अविनाश, बॉम्बे डाइंग देखिए कैसा लग रहा है आपको? 1000 शेयर है, 90 पे खरीदारी, हायर एंड पे थोड़ी खरीदारी है। दूसरा सुनील हाईटेक भी बताइएगा, करीब 12 रुपये के भाव पे खरीदारी है। यहाँ पर भगवान का सवाल है, 1000 शेयर है। सुनील हाईटेक और बॉम्बे डाइंग, क्या करें इसमें? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से पहले ही अगर हम बॉम्बे डाइंग की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इवेंट ट्रिगर है, इनकी लैंड बैंक का यूटिलाइजेशन की बात हुई है, इनका अभी तक जो मोनेटाइजेशन है वो पूरी तरह से सुमित हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये कम से कम 6-12 मंथ्स होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। हालांकि ये कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 110-115 का टारगेट पॉसिबल है। रही बात सुनील हाईटेक की, तो हमको लग रहा है कि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। ईपीसी बिजनेस में इनके पास काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स है जो इनकी टॉप लाइन को अच्छी तरह से विजिबिलिटी देते हैं। लेकिन लंबा नज़रिया से ही ये कंपनी को खरीदे। मेरे ख्याल से काफ़ी ऊपरी लेवल से ये स्टॉक गिर चुका है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली दोनों स्टॉक्स में होल्ड करें, लेकिन राय कम से कम 12 से 15 महीने की रहेगी। श्योर। चलिए, संजय जुड़े हैं हमारे साथ राजस्थान से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार संजय, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, बताइए। एक्चुअली मेरे पास 60 शेयर्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, वो है 1397 के रेट से। तो मैं जानना चाहूंगा कि मुझे रुकना चाहिए क्योंकि मैं लॉस में चल रहा हूँ। कब आपने खरीदे थे शेयर्स? बिफोर 3 मंथ्स आई थिंक। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। ऑल राइट, एग्जैक्ट परचेजिंग टाइम आपको याद नहीं है, लेकिन ऊपरी की खरीद है 1397-1400 के लेवल्स के आसपास खरीदारी की है। कुछ नुकसान जरूर है। आज खबरें भी हैं, M&M ने अपना एक नया ट्रैक्टर भी लॉन्च किया है जीवो। किस तरीके से, और सेल्स भी काफ़ी अच्छी रही है मार्च क्वार्टर की अगर देखी जाए तो, मार्च महीने की अगर देखी जाए तो। अविनाश, क्या राय होगी M&M पर अभी आपकी?
नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली फोर्थ क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन अगर FY18 की बात करें तो ट्रैक्टर बिजनेस को लेके हमको लग रहा है कि डेफिनेटली ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। यूटिलिटी व्हीकल बिजनेस में हमने देखा है कि थोड़ा बहुत BS3 का भी इम्पैक्ट इनको हिट करेगा, बट मेरे ख्याल से अगर इनका लंबा नज़रिया है, कम से कम साल भर का नज़रिया है, तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एवरेज करे, नेक्स्ट 1 ईयर में कम से कम इस लेवल से करीबन 15 से 17% की अपसाइड पॉसिबल लग रही है। जी, फेसबुक के जरिए और 2 सवाल आए हैं। एक अनिल कुमार का सवाल है लॉयड इलेक्ट्रिक को लेकर, और दूसरा शुभम सोलंकी ने पूछा KEC इंटरनेशनल के भाव पर के बारे में, करीब 41 के भाव पर खरीदारी है। अविनाश, लॉयड इलेक्ट्रिक कैसा दिख रहा है आपको, स्पेशली जो रिसेंटली डील हुई है कंपनी के कारोबार को लेकर उसके बाद, और दूसरा KEC इंटरनेशनल 41 पे खरीदारी है, 217 आ चुका है, जोरदार मुनाफा है, क्या करें, लेकर निकल जाए, बने रहें? नहीं, मेरे ख्याल से लॉयड इलेक्ट्रिक में जो मुनाफा है वो मेरे ख्याल से लेके जाए वही ठीक रहेगा, क्योंकि जो बिज़नेस इन्होंने बेचा है वो करीबन अभी 75 या 80% इनके रेवेन्यू को कॉन्स्टिट्यूट करता था। अभी आगे बिजनेस कैसे फ्रक्टिफाई होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा मानना है कि डेट बैलेंस शीट पे कम रहेगी, तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करे। रही बात KEC इंटरनेशनल की, तो हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के तिमाही रिजल्ट्स चौथे क्वार्टर में और FY18 में हमको लग रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो अभी भी काफ़ी अच्छी अपसाइड दे सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। राइट, तो KEC और लॉयड इलेक्ट्रिक दोनों पर ही आपको राय मिल चुकी है, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं।